157 किलो का। मैंने कहा क्या हाल है बेटा? बोले बाबा जी 2 दिन में 4 किलो घट गया। क्यों कम नहीं हो रहा था? बोले सारे इलाज कर लिए थे, सब डॉक्टर्स ने बोला तुम्हारे तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखो आजकल कोई बीमारी ना समझ में आए ना तो बोले ये तुम्हारी बीमारी जेनेटिक है। एक बात सुनो जरा, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। हमारे जीन्स आज से 50 और अधिकतम 100 साल पहले शुद्ध थे। क्या बोला? हम सबके मंडूकासन कर लो, योग मुद्रासन कर लो। 50-100 साल पहले सबके जीन्स शुद्ध थे। अब ये जो बीच में गड़बड़ घोटाला हुआ पिछले 50-100 सालों में हुआ है। अनियंत्रित आहार से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, परिस्थितियों से, जो भी कुछ अलग अलग कंडीशन से तुम गुजरे, चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ पोल्यूशन, चारों तरफ अलग अलग प्रकार के खाने पीने की चीज़ों में यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आहार में इतने ज़्यादा विकार आ गए। आहार में विकार, विचार में विकार, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण। और फिर सबके एक जैसी परिस्थिति नहीं है, मनस्थिति तो एक जैसी रहती नहीं। इन सब के बीच में कुछ लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर माना है। लेकिन हमारा, देखो 2 शब्द बोल रहा हूं आरोग्य की दृष्टि से। हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति, वो हमारे मूल जीन्स, आवर बेसिक जीन्स आर 100% प्योर। फिर ये बीच के कालखंड में जो विकृतियां आई हैं उनको आप योग से, आयुर्वेद से पूरी तरह से हटा सकते हो। और ये मैं अनुभूति के साथ बोल रहा हूं, खाली प्रवचन नहीं कर रहा हूं। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, यहां तक कि जेनेटिक कैंसर हमने ठीक किया है लोगों का। एक कल का उदाहरण तो अभी वो बच्चा यहीं बैठा है, बोले जी जेनेटिकली अभी ओबेसिटी इतनी ज़्यादा, उम्र 20-25 साल की बच्चों की, और वजन 1.5 क्विंटल, 1.25-2 क्विंटल निकल जाएगा। तो एक जीन्स में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जैसे कल भी 2-3 भाई बहन यहां से बोल रहे थे मंच से, एक जन्म हमें मां की कोख से मिलता और दूसरा जन्म योग से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से। सच में दूसरा जन्म मिलता है। भौतिक जन्म तो सभी का होता है। इस भौतिक जन्म को पा करके पारमार्थिक पुरुषार्थ करने वालों को द्विज कहा जाता है, जो गुरु हरि की शरणागति में रहते हैं और उनकी आज्ञा में चलते हैं। मात पिता गुरु प्रभु के बाणी, कल छुपाई सुना रहे थे आपको। बिनहि विचार करई शुभ जानी, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे रोग तो मिटी जाते हैं। देखो शास्त्र के वचन भी प्रमाण है। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाशित। तुम तो इस धर्म की बात कर रहे हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म तो करना पड़ेगा, फिर क्या होगा? और कर्म कैसे करो? गुरु भगवान के अभिमुख सन्मुख होकर के पूरा करो। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशहि तब ही, राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मनसा वाचा कर्मणा, जब भगवान के स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना के साथ जब अपनी साधना करते हैं तब
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी राम रसायन। तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो कल विस्तार से सारी चौपाइयां सुनाई, अब सार बता रहे हैं। देखो, जन्म जन्मांतरों के सब रोग, सब दोष, सब पाप, सारे प्रारब्ध धुल जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक गुरु हरि से प्रीति लगा और अपना योग पूरा कर लो। अपने आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव को सुधार लो, पूरा रूपांतरण। वापस आप अपने जो मूल जीन्स है उनमें बीच में किसी भी कारण से जो डिस्ट्रैक्शन हुआ है, डिटोरेशन हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, वो म्यूटेशन आपका पूरा खत्म हो जाएगा। बीच में जो गड़बड़ झाला हुआ है ठीक हो जाएगा। बस प्राणायाम तो कर लो।